आवर चैनल। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग फेसबुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कि हाउ टू क्रिएट द ऑडियंसेस। जब भी हम फेसबुक पे ऐड लगा रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि ऑडियंसेस को कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने बहुत अच्छा एक बजट लगाया है अपनी ऐड पर, हमारी स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमारा बजट भी ठीक ठाक है, लेकिन हमारे से एक गलती अगर हो जाएगी कि हमारी जो ऑडियंसेस है वो रेलिवेंट नहीं है या हमारी टारगेट क्लास हमने सही नहीं की, तो हमारी सारी की सारे जो इन्वेस्टमेंट है या हमारा एड स्पेंड है वो ज़ाया हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किस तरह से आप सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेव्ड ऑडियंस है, आपका कोई ई कॉमर्स का ब्रांड है या वो क्लोथिंग का ब्रांड है या फेसबुक के थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने पहले से कुछ ऑडियंस को सेव करके रख लेना, ताकि जब आपने ऐड लगानी तो विद इन नो टाइम आप ऐड लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं किस तरह से हम लोग अपने, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोथिंग का ब्रांड है या कोई भी ब्रांड है, तो किस तरह से आप अपनी जो सेव्ड ऑडियंस की क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए जब स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पर आके अपने जिस भी पेज से आप ऐड लगाना चाह रहे हैं आप उस पेज पर आएंगे और उसके मेटा बिजनेस स्वीट को क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने इसको मेटा को क्लिक किया है, साइड पर आप ऑल टूल्स में जाएंगे और ऑल टूल्स में जाके आपने ऑडियंस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ही ऑडियंस के ऑप्शन को यूज किया है तो मेरा टॉपर रिजल्ट शो हो रहा है, लेकिन आप अगर नीचे आएंगे और सर्च करेंगे तो एडवर्टाइज के ऑप्शन में आपको ऑलमोस्ट 5th नंबर पे ऑडियंस का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ आके आप ऑडियंस को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑडियंस को क्लिक करेंगे तो ये आपको एक न्यू डैशबोर्ड नजर आएगा। इधर यहाँ से आप क्रिएट ऑडियंस के ऑप्शन में जाएंगे और आपने यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि आपने सेव्ड ऑडियंस जो है वो क्रिएट करनी थी। अभी हमने न्यू बनानी ऑडियंस, तो हम इधर सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन क्रिएट करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी ऑडियंस का नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोथिंग का ब्रांड है तो क्लोथिंग ऑडियंस अगर मैं लिख दूँ या फीमेल क्लोथिंग ऑप्शन में लिख दूँ इधर फीमेल क्लोथिंग ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद आप जिस भी जगह पे चाहते हैं कि आपकी एड लगे, इसको हम फीमेल क्लोथिंग कर देते हैं बस ऑडियंस नेम। उसके बाद तो पाकिस्तान, अगर मैं समझती हूँ कि मेरी ऑडियंस काफी ब्रॉड है तो मैं इसको स्पेसिफिक किसी सिटी पे कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर लाहौर कर दिया, ठीक है, तो मेरी जो सी ऑडियंस है वो थोड़ी सी जो है वो हो जाएगी, थोड़ी सी नैरो हो जाएगी। जिस तरह मैंने लाहौर पंजाब पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि मेरे लिए जो एज ग्रुप है वो क्या सूटेबल है। तो मैं अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे ब्रांड से चीजें खरीदे, तो मैं समझती हूँ 18 इज टू यंग एज। 18 की एज ऐसी होती है शायद बच्चे उस एज में खुद से शॉपिंग नहीं कर रहे होते, तो हम इसको 21 कर देते हैं और अगर जो हमारे पास मैक्सिमम होगा वो भी हम इसमें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, इसको हम ऑप्शन को नहीं छोड़ेंगे, लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से अब अपनी प्रॉपर एज को सिलेक्ट करेंगे। एज 21 और 65 नॉर्मली जो शॉपिंग ट्रेंड है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हम 48 तक या 50 तक भी लगा सकते हैं कि 50 एज के जो लोग हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं जो एज ब्रैकेट लगा दूंगी वो 21 to 50 लगा दूंगी। ठीक है, और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मेरी एड है वो सिर्फ विमेन को शो हो, तो मैं यहाँ से विमेन को क्लिक कर दूंगी और जो डिटेल टारगेट का ऑप्शन है अब मैं उस पर आ जाऊंगी। यहाँ के मैं ब्राउज करूंगी, ठीक है, और अब जो भी मैं चाह रही हूँ कि मेरी ऑडियंस बने, अगर मैं इंटरेस्ट की बेस पे करती हूँ तो सिलेक्ट ऑल। इंटरेस्ट की बेस पे मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी ऑडियंस हो उसका इंटरेस्ट हो फैशन में, क्योंकि मेरा क्लोथिंग का ब्रांड है तो मैं इस कैटेगरी को देख सकती हूँ कि उनका फैशन में इंटरेस्ट हो, लाइक फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है, उनका हो क्लोथिंग में, क्लोथिंग अपैरल में उनका इंटरेस्ट हो। उसके बाद और भी आप इसमें से इंटरेस्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग का, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ब्रांड है उस पर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन भी ले सकती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने जो ऑप्शंस है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। आपने मेल्स का आगे से ऑप्शन वहां से रखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए ये दो तीन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो इधर आगे, इसके अलावा
और भी आप जो भी चाहते हैं कि टारगेटिंग का ऑप्शन है वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वो लोग जो फ्रीक्वेंट शॉपिंग करते हैं हम चाहते हैं कि वो हमारे इसमें ऐड हो जाएं, तो हमें इंगेज शॉपर्स का मैंने वर्ड लिखा। तो इंगेज शॉपर नॉर्मली होता है ये कि काफी लोग होते हैं जिनको क्लोथिंग में या फैशन में इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको फैशन और क्लोथिंग में इंटरेस्ट हो, साथ में वो इंगेज शॉपर भी हो, सिर्फ ऐड दे के साइड पे ना हो जाए बल्कि हमारी प्रोडक्ट को वो शॉप भी करे। तो इसके लिए हम इंगेज शॉपर का ऑप्शन ले लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि इंगेज शॉपर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एंड पे करें ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो प्रॉपरली हम इसको नैरो कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने यहाँ पे कर दिया ऑल ऑडियंसेस में आके, यहाँ जाके आपने ये जो आपने वर्किंग की थी 18 to 65, ठीक है, इसमें हम इसको कर देंगे लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने सेम इसको वैसे ही रहने देना है। 18 इसको हमने यहाँ से कर दिया 21 कर दिया, और यहाँ जाके हमने इसको कर दिया 50 कर दिया, 50 कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ विमेन के ऑप्शन लिया था डिटेल टारगेटिंग में, जो हमारे पास ऑप्शंस थे उन्हीं को हमने जाने देना है। जैसे कि हमारा इसमें फैशन था, आप देख सकते हैं फैशन का ऑप्शन है हमारा, इसमें फैशन डिजाइन हो सकता है, और इसमें जो हम ऑप्शन ले सकते हैं क्लोथिंग का ले सकते हैं ऑप्शन, क्लोथिंग का ऑप्शन ले सकते हैं हम, इसमें क्लोथिंग का हमारा होगी कैटेगरी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद हम रेलिवेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम और ब्राउज करके हम इंगेज शॉपर्स यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ से हम नैरो ऑडियंस को क्लिक कर लेंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो और थोड़ी नैरो हो जाए। मैं यहाँ इंगेज शॉपर्स का वर्ड यूज कर लूंगी, इंगेज शॉपर्स, ठीक है। और यहाँ मैं यूज कर लूंगी वर्ड ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ जाके जब मैंने इसको ओके किया, यहाँ से मैंने इसको ऑप्शन पे ओके कर दिया, और यहाँ जाके जब आपको करेगा, चाहेंगे तो आप स्विच टू एडवांटेज ऑडियंस में भी आ सकते हैं। और जब ये एडवांटेज ऑडियंस में आप आ जाएंगे, अब देखिए अब हमने ऑलमोस्ट सब चीजें सेट कर दी हुई हैं। क्लोथिंग ऑडियंस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नाम आप दोबारा से भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए हमने एज ब्रैकेट सेट कर ली है और हमने उनके इंटरेस्ट लगा दिए फैशन डिजाइन का, ठीक है। हमने इसको फर्दर नैरो भी कर दिया। नैरो करने का जो मैंने आपको बताया है कि आपने ये देखें, ये साइड पे जो मैंने ऑडियंस ली है वो यहाँ पे मेरी आ चुकी हुई है। नैरो करने के नैरो में जिस तरह मैंने बताया था आपने, यहाँ हम इंगेज शॉपर लगा लेंगे, इंगेज शॉपर्स। ये शॉपर में हम नैरो का ऑप्शन लगा देंगे। अब देखिए हमारी साइट पे जो हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये देखिए हमारी लोकेशन आ गई है और हमारा एज ग्रुप हमने क्या लिया है वो आ गया है, जेंडर हमारा फीमेल है, और पीपल जो है वो फैशन में उनको इंटरेस्ट हो, उनका बिहेवियर शॉपिंग का हो। तो ये हमने जो चीजें हैं हम इसमें अपने सेव्ड ऑडियंस में सेलेक्ट किया। आपने करना क्या है, आपने क्रिएट सेव्ड ऑडियंस को क्लिक कर देना है। तो ये जो ऑडियंस हमने बनाई है ये आपके पास यहाँ पे सेव्ड होगी। तो जब भी आप अपनी एड लगाएंगे फेसबुक पे जाके, तो आपको जब ऑडियंस का ऑप्शन आएगा तो आप सेव्ड ऑडियंस में जाएंगे, तो ये जो आपने ऑलरेडी बना के रखी हुई है ऑडियंस, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फर्दर आप कोई ऐसी वीडियोस चाहते हैं जो हम ऐसे डिटेल में बनाए तो जरूर हमें बताएगा, और फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।